नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में एक बेहद संवेदनशील मामले को मैं लेके आया हूँ और ये अभी तक ये लोगों को ये समझ में नहीं आता था कि ये इतना ज़्यादा संवेदनशील मामला है और ये बेहद सेंसिटिव चीज़ है। एक रिलेशनशिप हमारी फैमिली में हम आपस में कैसे बॉन्डिंग करें और जो डे टू डे चीज़ें लोगों की ज़िंदगी में होती हैं उनको लेकर के उनको बहुत गहराई से देखा है, सामने से अपने आसपास वालों के, अपने कुछ खास लोगों में भी। तो उसको लेकर के यार सोचा एक इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें एक रिलेशनशिप की प्रॉपर नॉलेज हो और रिलेशनशिप क्या होती है, हमारे रिश्ते नाते क्या होते हैं, सास ससुर क्या होती हैं, ननद भाभी क्या होती हैं। और ये सिर्फ एक कहने का रिश्ता नहीं है, इनका क्या रोल होता है लाइफ में और यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट कब होते हैं, समस्याएं कब खड़ी हो जाती हैं। तो उन सब चीज़ों को लेकर के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ पॉइंट्स को, जिनको आप बहुत ध्यान से सुनना है और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना है, क्योंकि ये सत्य है और बिल्कुल सही है। और सत्य का सिद्धांत और न्याय का सिद्धांत बोलता है कि दूसरों के साथ वही व्यवहार करो जो आप अपने लिए चाहते हो कि दूसरे आपके साथ व्यवहार करें। तो आज चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अंत में वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको और लोगों के साथ शेयर भी कर देना। हो सकता है बहुत सारे परिवार किसी गलतफहमी से या उजड़ने से बच जाएं और ये हमारा जो प्रयास है वो सफल तभी होगा जब इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ पाएंगे। तो चलो देरी ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और अपने टॉपिक पे आते हैं। मैं कहना चाहता हूँ जो सास हैं, जो ससुर हैं, जो ननद हैं, उन सब से कि आप असुरक्षित फील कर रहे हैं, इनसिक्योर फील क्यों कर रहे हैं। आपके घर में आपकी भाभी आई है, अब थोड़ा तो फर्क पड़ेगा। पहले भाई जो है वो आपके साथ जाता था बाहर, मम्मी के साथ जाता था, तो मम्मी को भी अब वो अपनी वाइफ के साथ जाता है, तो हो सकता है थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फील होती हो। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि जब उसके पापा उसकी मम्मी के साथ जाते थे, उसकी मम्मी की उसके पापा सुनते थे, तो वो भी तो अपनी वाइफ की सुनेगा, वो भी तो उसके साथ कहीं जाएगा। अब उसकी ज़िंदगी में कोई आया है और आप 2-4 साल बाद भी अगर अपनी बहू को बाहर वाला ही समझते रहेंगे, उसको अपने घर का नहीं समझेंगे, अपनी बेटी की तरह नहीं समझेंगे, तो वो भी अपनी माँ की तरह आपको नहीं समझ पाएगी। तो चीज़ें यहाँ से जो है आपको ठीक करनी है। और कई बार क्या होता है, तो हमारे आपस के बीच में अगर कोई बात हो भी जाती है तो हम बैठ कर के जिसके साथ होती है उसके साथ नहीं समझाते हैं, बाकी इधर भाई भतीजे, बहन के साथ और लोगों के साथ, आस पड़ोस वालों के साथ, चाचा काका के साथ उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। लेकिन जिसके साथ कॉन्फ्लिक्ट है हम उसके साथ बैठ कर के इस चीज़ को डिस्कस करना सही नहीं समझते हैं। तो यह तभी वो चीज़ें जो हैं आपकी ठीक नहीं हो पाती हैं। तो रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए रिश्तों की असली सच्चाई समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये दुनिया का एक दस्तूर है कि आपका अगर अपने बेटे की अगर शादी की है, घर में आप बहू लेके आए हैं, तो वो आपकी सहमति, आपकी मर्जी से ही तो सब हुआ है। आप भी तो चाहते थे कि आपका बेटे की शादी हो और घर में एक बहू आए। अब वो घर में आई है तो किचन के काम वो कर रही है, तो इम्पोर्टेंस उसको भी मिलेगी। किचन के काम अगर वो कर रही है, घर के काम वो देख रही है, तो वहाँ पर क्या परचेज़ करना है, क्या लेके आना है, किस तरीके से करना है। तो जब वो करती है तो सास को अपना कब्जा छिनता सा नज़र आता है, ऐसा लगता है कि वो घर पे कब्जा कर रही है। तो इसलिए भी कई बार अंदर से कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात तो हमारी सोसाइटी में फ्री की सलाह देने वाले बहुत सारे लोग आस पड़ोस के जो चाहते ही नहीं हैं कि आप खुश रहो, वो तो आते ही इसलिए हैं, बात ही इसलिए करते हैं, आपकी बात ही लेते इसलिए हैं कि देखे तो सही इनका सही कैसे चल रहा है, इनकी आपस में लड़ाई क्यों नहीं हो रही है। तो कुछ ना कुछ मुद्दे लेकर के आ जाते हैं। देखो तो आपकी बहू आई है, सर पे मत चढ़ने देना, ज़्यादा छूट मत दे देना, इसको ये मत करने देना, इसको वो मत करने देना। और वो
इसी चीज़ को लेकर के, सोसाइटी की रेपो को लेकर के और हर चीज़ को लेकर के ये दिखाने के लिए कि देखो बहू मेरे कंट्रोल में है, तो कुछ चीज़ें जाने अनजाने ऐसी हो जाती हैं कि जिससे वो चीज़ें पता चलते ही वो चीज़ें जब जैसे हमें पता चलता है कि कोई हमारे लिए गलत सोचता है तो हम उसके लिए डबल गलत सोचने लगते हैं। तो जब हम डबल गलत सोचते हैं तो 4 गुना गलत हमारे लिए सोचता है। तो इसी तरीके से हमारे रिलेशन जो है वो बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। और इसको सही कैसे किया जा सकता है? इसको सही करने के लिए आपको पहल करके देखनी पड़ेगी। आप खुद पहल तो करिए, किसी के लिए अपनी बाहें तो फैलाइए, किसी को प्यार से बात तो कीजिए। देखिए धीरे धीरे क्या रिजल्ट आता है, क्या रिवर्ट आता है। आप अगर किसी को एक बार प्यार करेंगे तो सामने वाला 10 बार आपको जो है आगे से प्यार देने को तैयार है। बस थोड़ा सा धैर्य चाहिए, थोड़े से पेशेंस चाहिए। इसके लिए आपको एक बॉन्डिंग के साथ रहना है। और इस सब में होता क्या है कि जो आपका बेटा है वो पिसता है इसमें, वो दोनों साइड बैलेंस बनाने में इतना कई बार परेशान हो जाता है कि कुछ लोग बहुत गलत डिसीजन लेने के लिए भी सोचने लगते हैं। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल याद रखनी है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि गृहस्थी किसकी खराब हो रही है? आपकी बेटी की, आपके भाई की। तो हमें बचाना किसको है? जो बिल्कुल अपना है। भाभी तो भाभी ही रहने वाली है, बहू तो बहू ही रहने वाली है, आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद भी। तो हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि उसको अपना क्यों ना लिया जाए? जैसे हम अपनाए बैठे हैं अपने बेटों को, जैसे अपनाए बैठे हैं अपनी बेटियों को, तो क्या बहू को भी वैसे नहीं अपना सकते हैं? और हम उस तरीके से अगर उनके साथ बिहेव करेंगे कि अपनी बेटी ही समझेंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ हर तरीके की छूट दे दो, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि उनसे बोलना ही बंद कर दो। बोलना बंद करोगे तो और उल्टा इम्पैक्ट जाएगा उसका। आपको बात करनी है, आपको पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है। आपको कोई भी टोंट वाली या फिर ताना मारने वाली कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि ये अपने हैं, ये कोई बाहर के नहीं हैं। ये कोई बाहर से आए नहीं हैं कि 2 दिन आए हैं फिर चले जाएंगे। तो ये सास बहू का सीरियल, सास भी कभी बहू थी, और बहुत सारे सीरियल्स, तो इनको अपने दिमाग में नहीं लाना है। और मैं हमेशा के लिए कहता हूँ कि इन्फॉर्मेशन वही हमें जो रखनी है जो राइट है, जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है उसको, कचरे को, कूड़े को बाहर निकालते जाना है। और राइट इन्फॉर्मेशन क्या है कि वो आपकी बहू है, आपके बेटे की वाइफ है, उसकी जीवन संगिनी है, और आपके जो पोते पोतियां हैं उनकी माँ है, उनको एक अच्छा भविष्य देने वाली वही है। अगर वो खुश रहेगी, उसके संस्कार अच्छे रहेंगे, सब कुछ ठीक रहेगा, तो आपकी आगे पीढ़ियां जो है वो सुधर जाने वाली हैं। तो आपको उनको कभी इस तरीके से डिस्टर्ब नहीं करना है कि उनको लगने लगे कि आप उनके हो ही नहीं और वो बाहर के हैं, तो वो अपने जो पिछले उनका मायका है उसी को अपना समझने लगें और वो वैसा वैसा व्यवहार आपके साथ करने लगें जैसा आप उनके साथ करते हैं। तो ये बहुत दुखदाई हो जाएगा। कई परिवार जो है इसमें ही उजड़ चुके हैं और बिल्कुल सेपरेशन में आ चुके हैं, और बहुत वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशंस जो है वो छोटी छोटी बातों से घर की वो उनकी हो चुकी हैं। और आप उन लोगों से सीख लीजिए, और अब यहाँ इन सब चीज़ों में अपने बेटे के बारे में भी सोचिए कि उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। इधर वो अपनी वाइफ को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, उधर वो आपके साथ तालमेल बना करके मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। और कई बार लोगों में इतनी पेशेंस नहीं होते हैं, और बहुत सारे लोग इसी हड़बड़ाहट में कुछ गलत फैसले भी ले जाते हैं। तो आपको सोचना यही है कि सब कुछ खुशहाल रहना चाहिए। आपका मोटिव ये होना चाहिए कि सारे खुश रहने चाहिए, सारे लोग अच्छे से एक साथ बॉन्डिंग में एक परिवार की तरह रहने चाहिए। तो वो आप बड़े हैं, आपका फ़र्ज है। अगर फिर भी आपको लगता है कि बेटा जो है आपके हाथ से निकल गया है, बेटा आपके बारे में कम सोच रहा है, तो यहाँ पर उसकी मैं कम गलती कहूँगा। जो आपने 20-25 साल में उसको संस्कार दिए हैं, इसका मतलब वो ठीक नहीं थे, वो खोखले थे। आपकी उसके पहले की रिलेशनशिप की बॉन्डिंग अच्छी नहीं थी, जो कि साल 2 साल में ही वो आपके खिलाफ हो गया है। तो ऐसा नहीं है। आपको सोचना है उनके लेवल पे जा कर के कि जब उनके पापा आपकी सुनते थे तो वो अपनी वाइफ की सुन रहा है, तो क्या गलत कर रहा है। और अगर वो भी नहीं सुनेगा तो उसकी वाइफ के पास, आपकी बहू के पास अल्टीमेटली कोर्ट कौन सी रह जाती है? वही तो है जिसको वो सब बता सकती है, वही तो है जिससे वो बात करेगी, और उसके पास है भी कौन। और इसीलिए वो उसको बोलेगी ज़रूर, और बोलना भी चाहिए। अगर आपकी रिलेशनशिप में आपकी बहू की साइड से या किसी भी साइड से कोई कॉन्फ्लिक्ट आते हैं
तो बैठ करके प्यार से उसकी समझाइए। और किसी को गलत कहना, ताने मारना, ये तो और दूरी बढ़ाने वाली चीज़ें हैं। किसी को आप तारीफ करोगे तो वो खुश हो जाएगा, खुश होकर के आपके लिए अच्छा करेगा। और जब आपका किसी की बुराई करेंगे, किसी को ताने देंगे, तो अंदर से आपसे परेशान रहेगा, चाहे दिखाने के लिए आपके साथ वो खुशी दिखे। तो इन चीज़ों को आपको समझना होगा। और अब जैसे जैसे लोग समझदार हो रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो अब पुराना वाला डरना नहीं रहा। अनपढ़ लोग ही गुलामी करते हैं, पढ़े लिखे लोग गुलामी करते नहीं हैं। चाहे वो बहू हो तो सास की गुलामी कैसे करेगी? वो पढ़ी लिखी है, बहुत ज़्यादा नहीं भी पढ़ी लिखी है, लेकिन सामाजिक परिवेश जो है वो पढ़ा लिखा है, समझदार हो गए हैं, इन्फॉर्मेटिव हो गए हैं, बाहर की दुनिया हमें समझ में आने लग गई है। हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, कोई बताने वाला हो तो तुरंत समझ जाते हैं, हम इतने क्यूट हो गए हैं। तो इसलिए अभी आपको ये बात भी समझनी पड़ेगी कि वो पुराना जो टाइम था वो अलग टाइम था। आपने घर कैसे चलाया वो अलग चीज़ है, लेकिन आज घर किस तरीके से चलेगा वो आज के ज़माने के हिसाब से सारी चीज़ें होंगी। तो इस तरीके से आप भी अपने आप को थोड़ा सा बदलने की कोशिश कीजिए। कई बार आप कोई मोटिवेशन की भी वीडियो देखते हैं, आपके रिलेशनशिप को सुधारने की भी वीडियो देखते हैं, तो आप सोचते हैं कि मैं उसको फॉरवर्ड करती हूँ ये वीडियो, क्योंकि आप दूसरे को ही सिखाना क्यों चाहते हो? आप खुद भी तो सीखो। आप बहू हो तो बहू सीखे, सास है तो सास सीखे, ननद है तो ननद सीखे, भाभी भी इस बात को सीखे, भाई को भी इस पे एक प्रॉपर रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि वो जितने उसके मम्मी पापा अपने हैं उतनी ही वो भी उसकी अपनी है। तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कुछ सोचने समझने के लिए या इसमें आगे चल करके नुकसान होने हैं इन चीज़ों में, तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अगर छोटी मोटी बातें होती हैं तो भूल जाओ, उनको हवा में उड़ा दीजिए, क्योंकि ये हर जगह होता है। गलतियाँ किससे नहीं होती? सब लोग गलतियाँ करते हैं, किसी ना किसी लेवल पे हर बंदा गलती करता है, और गलती करनी भी चाहिए। गलती कर करके ही हम सीखते हैं, बट सेम गलतियाँ दोबारा ना हो, इसमें हमारा भी थोड़ा सा रोल होना चाहिए। तो रिलेशनशिप जो हमारी एक फैमिली वाली रिलेशनशिप बॉन्डिंग है, उसको हम तभी ठीक कर सकते हैं जब हम एक हाथ आगे बढ़ाएंगे। अगर हम सोचते रह जाएंगे कि दूसरा करेगा और दूसरा सोच रहा है कि दूसरा करेगा, तो करेगा कोई भी नहीं, और ख़राब होता चला जाएगा और ख़राब होता चला जाएगा। और जब हम कुछ ख़राब करने के लिए नहीं सोचते, हम किसी को ताना मारने से पहले क्यों नहीं सोचते कि वो मारेगा तो मैं ताना मारूंगा, वो कुछ गलत करेगा तो मैं गलत करूंगा। तो हम ये क्यों सोचते हैं कि वो कुछ अच्छा करेगा तब मैं अच्छा करूंगा? तो अपनी साइड से जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो खुद को समझने की कोशिश करे, खुद के लिए इसको इम्प्लीमेंट करें, ना कि ऐसी वीडियोस आप दूसरों को फॉरवर्ड करें, या फिर किसी को ठीक होने की बात की गई है तो आपको लगता है जी मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मेरे को तो जरूरत ही नहीं है ठीक होने की, और ये तो दूसरे को ज़रूरत है तो इसको फॉरवर्ड किया जाए। तो ये बिल्कुल ही अलग बात है। एक्चुअली फैमिली बॉन्डिंग के ऊपर और फैमिली के लिए एक वीडियो थी, और इसमें सिर्फ इतना ही कवर करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर हस्बैंड वाइफ और बाकी इन चीज़ों को लेकर के कुछ ऐसी बॉन्डिंग और इस रिलेशनशिप और इन सब के कैसे रहना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए, तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, और हम कोशिश करेंगे जल्दी ही उसके लिए भी एक वीडियो बना करके आपके सामने रखी जाए। हमारा मोटिव ये है कि सारे जो लोग हैं वो खुश रहें, खुशहाल रहें, और दूसरों के साथ जो है वो सामंजस्य बनाए रखें और सहिष्णुता का परिचय दें, और एक अच्छा जो है आप पारिवारिक जीवन जो है वो आगे बिताएं। और इसके अलावा हमारी जो है वो मोटिवेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस और आपका बिजनेस के रिलेटेड, आपकी स्टडी के रिलेटेड इस चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपको लगता है कि और लोगों तक भी कुछ अच्छी चीज़ें पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा, मिलेंगे एक अगली नई वीडियो में। बाय।